हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। ये सुंदर सुबह प्रभु ने एक बार फिर से मेरे और आपके जीवन में दी है। मैं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप की ओर से, इस मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा कि आज आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस सेवा में सहयोग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और हमें अपनी प्रार्थना में उठा रहे हैं, ताकि जो सहयोग प्रार्थना के द्वारा आप कर रहे हैं, ये सहयोग आगे बढ़ता चला जाए, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। यहाँ की सेवकाई को आप बराबर प्रार्थना में उठाए रखें। और मैं उन सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद देना चाहूँ। मेरा विश्वास है जिनको हमने कैलेंडर भेजे थे वो कैलेंडर उनको मिल गए होंगे, और यदि आपको नहीं मिला है तो आप हमें लिखें, तो हम फिर से आपको इस कैलेंडर को भेज देंगे। प्रभु सहायता करेगा ताकि प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। जैसा कुछ लोगों की ओर से मुझे सूचना मिली है, संदेश आया है और मैसेज मेरे पास आया है कि उनको कैलेंडर मिल चुके हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। और यदि अभी भी नहीं मिला है तो आप अभी भी लिख सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर हम SMS कर सकते हैं, और जिससे कि जो एड्रेस आपका हमारे पास आएगा उससे हम आपको ये भेज देंगे। हमारी मैगजीन भी तैयार हो रही है और उस मैगजीन को भी हम आपको भेजेंगे। जो सेवका यहाँ पर चल रही है उसके लिए आप दुआ करते जाएं, ताकि प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रकाशित वाक्य मेरे और आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बनता है। इसकी गहराई को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो परमेश्वर इसके द्वारा हमें आशीष देता है। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 9 से लेकर इस अध्याय के आखिर तक 14 पद तक यहाँ लिखा है इस प्रकार से। सब लोग और कुल और भाषा और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने ना देंगे। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों पर के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्होंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए। स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा हो। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु आप हमारे महान प्रभु हैं, दयालु पिता हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं। आपने आज का दिन हमें दिया। आज प्रभु थर्सडे के दिन हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को हम धन्य कह सके प्रभु, ताकि जो योजना आपने हमारे लिए बनाई है उस योजना को पूरा होता देख सके। हे दयालु परमेश्वर, आज पूरे दिन भर आपका हाथ चाहते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो आप उनकी सुधि ले प्रभु जी। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते चले जाए। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी उनके जीवन से पूरी की जाए, और अंधकार के दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से परास्त हो। हम यही चाहते हैं प्रभु जी, हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। उनके सारे मंत्रिमंडल को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सभी भाई बहनों के लिए जिनको जिम्मेवारी दी गई प्रदेश के संचालन के लिए, इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, आप उनको अपनी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि प्रभु जी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ा सके और इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ उन सब पर बना रहे, ताकि वो भी आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है प्रभु उनके जीवन से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।
कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु महान प्रभु है, हमारी दुआओं को सुनता है और न केवल सुनता है परंतु अद्भुत काम करता है। दवा से बढ़कर दुआ काम करती है, ये हम बराबर इस बात को देख रहे हैं। यहाँ पर भविष्य की उन सारी बातों को जो आने वाले समय में घटित होगी, जो आने वाले समय में बीतेंगी इस दुनिया के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो आज इस बात को बहुत हंसी और ठट्टों में उड़ाते हैं। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं ये तो बेवकूफ की बातें हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोगों ने कभी नहीं सोचा था ऐसी महामारी आ जाएगी, ऐसा कोरोना आ जाएगा जिसकी कोई दवाई नहीं होगी, जिससे इतने लोग मर जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। प्रियो, ये वही है, इसकी भविष्यवाणी इस बाइबल में लिखी गई है। महामारी आएंगी, जैसा यहां लिखा है कि उनको अधिकार दिया जाएगा। क्या अधिकार दिया जाएगा? वो आकाश को बंद करेंगे, उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेना बरसेगा और सब पानी पर अधिकार होगा और उसे वे लहू बना देंगे।
कल जैसा हमने देखा था, 2 गवाहों की लाशें। उसके बाद हमने देखा था सदोम और अमोरा के बारे में। सदोम जो पाप की नगरी है, जिसमें क्या था, एक ऐसी स्थिति थी कि लोग गलत व्यवहार कर रहे थे, गलत तरीके से काम कर रहे थे, और इसलिए उस चीज को स्पष्ट किया गया है। पुरुष पुरुष के साथ निर्जल काम कर रहे थे। सदोम और अमोरा में भी ऐसा ही हो रहा था। और इसलिए इस चीज को देखकर हमने इस बात को देखा था कि जो पुरुष के साथ लैंगिक संबंध थे वो बहुत बुरा परमेश्वर की नजरों में होता था। और इसी बात को लेकर आज बहुत सारी बातें स्पष्ट होती जा रही है। प्रियो, आज हम उसमें आगे जाएंगे। मिस्र लिखा है, यहां लिखा है सदोम और उसके साथ मिस्र भी लिखा है। मिस्र के बारे में बताया गया है। मिस्र को संसारिकता का चिन्ह माना जाता है। ये एक संसारिकता की बात करता है। मिस्र के में यूसुफ गया था। मिस्र में इस्राएली लोग बंधुआई के रूप में रहे थे, लेकिन यहां पर मिस्र के बारे में इस बात को स्पष्ट करता है। यह संसारिकता को बताता है। सुख विलास मिस्र की सभ्यता का अंग था। इस संसार में ऐश आराम से रहो, बहुत ऐश आराम से, अच्छी बात है, यह बुरी बात नहीं है। ईमानदारी से कमाए पैसे से आप ऐश आराम कर सकते हैं। आज संसारिकता बढ़ती जा रही है। खेद की बात यह है कि विश्वासियों में संसारिकता बढ़ती जा रही है। आज विश्वासियों में संसारिकता बढ़ती जा रही है। साधारण तरीके से आज बहुत ही ऐश आराम की जिंदगी लोग जीना चाह रहे हैं, बेईमानी से, कमाए हुए धन से। इस बात को कहता है, हमारा ध्यान वस्तुओं और साधन की ओर लगता जा रहा है, पैसों पर लगता जा रहा है। पैसे कितने कमाने हैं, पैसे कैसे कमाने, अधिक पैसा में कैसे मिलेगा, अधिक पैसे को हम कैसे लेंगे। पैसा बुरा नहीं है प्रियो, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का लोभ बुरा है। जब लोभ आता है, कहां से मैं इकट्ठा, इस भाई से भी, इस संस्था से भी, यहां से भी मैं पैसे इकट्ठा करके मैं धनवान बनना चाहता हूं और साधनों को लेकर इस्तेमाल करना चाहता हूं। उन साधनों का परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बन जाए, परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने रहे, तब आपको उचित समय पर बढ़ाएगा। आपका समय नहीं है, परमेश्वर का समय, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर अपने समय पर आपको बढ़ाएगा। और यही है परमेश्वर की योजना प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए। ये मिस्र जो है, ये संसारिकता को बता रहा है, इस बात को दर्शा रहा है कि मिस्र में जो था संसारिकता थी। और इसका जब धन हमारे मन पर कब्जा कर लेता है, हमें धन चाहिए, हम सब जगह मांगते हैं, यहां से मुझे मिल जाए, यहां से मुझे मिल जाए, यहां से मैं अधिक धन बटोर लूं, कहां से ज्यादा धन मिलेगा, और नाम प्रभु का ले रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। यही खतरनाक बात है, यही खतरनाक बात है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा प्रभु हमें अपनी सामर्थ से भरता है ताकि आप संसारिकता से बचे रहें। चीजों से क्या हो रहा है, घर में होना। आज संसारिकता इस बात को, एक के बाद एक चीज घर में होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। ये साधन है, स्कूटर हमारी जरूरत हो गई है, कार हमारी जरूरत हो गई है, 1 कार, 2 कार, 3 कार, 4 कार, 1 मोबाइल, 2 मोबाइल, 3, 4, 5, जितने लोग हैं उतने मोबाइल भी होंगे। ये साधन है। लेकिन प्रियो, जब संसारिकता हमारे जीवन का केंद्र बन जाती है कि हमें ये चीज चाहिए है, तब क्या होता है, संसारिकता जब हमारा केंद्र बन जाएगी तब गड़बड़ी आती है, तब गड़बड़ी आती है। यही यरूशलेम जो परमेश्वर का पवित्र नगर कहलाता है, जो परमेश्वर का पवित्र नगर है, जो आराधना का स्थान है, सुख विलास और संसारिकता का केंद्र बन गया है। जितना पैसा अधिक होगा उतना ही सुख विलास, उतना ही ज्यादा हम उस पैसे को उड़ाते हैं, उतना ही अधिक। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत ही सावधानी से कह रहा है। जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसको ईमानदारी के साथ हमें उसको इस्तेमाल करना कहता है। भविष्यद्वक्ताओं के बारे में
हमने पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित हुए। ये दो गवाह जो थे, इनके मरने से पृथ्वी के लोग आनंदित हुए, खुश हुए, क्योंकि वो सच्चाई को बता रहे थे, लोग को उस बुराई से बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शैतान ने उनको मार डाला, शैतान ने उनको मार डाला। लेकिन उनके शव जो है साढ़े तीन दिन तक वो क्या रहे, सड़क पर पड़े रहे। लोगों ने उनको दफनाने नहीं दिया, लोगों ने कब्रों में रखने नहीं दिया। लेकिन 10 पद में लिखा है, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और दूसरों के पास भेंट भेजेंगे। वाह, इधर आदमी मर रहे हैं और लोग आनंद मना रहे हैं। आज लोग एक दूसरे को देख के जो तकलीफ में होते खुश होते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता। प्रियो, आज मेरे आपके लिए ये होना चाहिए, हम एक दूसरे के साथ क्या करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। और जब आप एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, और उसी बात को कहा, जब हम किसी का मजाक करते हैं, किसी का भी मजाक नहीं करना प्रियो। यदि कोई तकलीफ में है तो उस दुख में आप उनकी मदद करें। एक पद मुझे याद आ रहा है, गलातियों उसका 6 अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 6, और बहुत स्पष्ट कहता है वो यही है कि 6 पद में लिखा है, हम लोग देखते हैं कि जब कोई गिरता है तो लोग बहुत हंसते हैं, वो सोचते हैं इसने बहुत पाप किया होगा। लेकिन प्रिय यहां लिखा है, हे भाइयों, गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 1 लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता से ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। एक दूसरे का भार उठाओ, हमें आनंदित नहीं होना। यहां लिखा है कि लोग भेंट देंगे। जब ये 2 पुरुष जो परमेश्वर के पवित्र लोग हैं वो मार डाले जाएंगे, तब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को भेंट चढ़ाएंगे, खुशी मनाएंगे, आनंद मनाएंगे। यहां लिखा है, क्योंकि इन भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सच्चाई से का रास्ता बताने की कोशिश किया था, सताया था। इस बात को कहते, लोग सोचते हैं कि लोग सताते हैं, नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप सत्य की बात कहेंगे। लेकिन देखिए परमेश्वर क्या करता है, 11 पद में लिखा है, 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया। ये होगा अंत के दिनों में प्रियो, ये अंत के दिनों में होगा, और आज भी ये हो रहा है। यीशु मसीह ने भी इस संसार में मृतकों को जिलाया। ये दोनों गवाहें क्या हो गया, 3.5 दिन के बाद अपने पांव के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। यह स्थिति होगी महाक्लेश में से आने के बाद, यह स्थिति होगी प्रियो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता जा रहा है। और फिर क्या हुआ, जब पैरों पर खड़े हो गए, 12 पद में लिखा है, तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। ये शब्द सुनाई दिया कि यहां पर ऊपर आ जाओ। और ये अलग अलग लोग इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहां कहते हैं आओ ऊपर आओ। यह सुनकर वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर उठा ली गए। ये होगा प्रियो, ये भयंकर घटनाएं होने वाली है। आज हम तकलीफ में हैं, लेकिन कल परमेश्वर हमें स्वर्ग पर अपने साथ ले जाएगा, यदि हम प्रभु के साथ चलते हैं तो। यदि आप ईमानदारी से चल रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, डर और भय में ईश्वर के चल रहे हैं, तब आप उठा ले जाएंगे। उन्हें कहा यहां ऊपर आओ, और यह सुनकर वे बादलों पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। 13 पद में लिखा, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और पृथ्वी और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। 10वां भाग गिर पड़ा और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। ये समस्या है प्रभु, यह है प्रकाशित वाक्य का भेद जो आज मुझे और आपको परमेश्वर का वचन बता रहा है। प्रभु
आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर